इस हवाले से जो एक्सप्लेन किया है, अल्लामा साहब आपसे भी मैं ज़रा थोड़ा जानना चाहूँगा कि इस पर ज़रा रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश होता हूँ आप दोनों को इस अंदाज़ में सुनते हुए, और फिर इस अंदाज़ में जब आप सुन रहे होते हैं तो पूरा उसमें मदहोश हो जाते हैं जी जी कि तरफ क्या बोल रहा है। इसकी एक छोटी सी वजह मुझे भी लगती है, मुदाखलत की माफ़ी चाहती हूँ। वो शायद उमर भी और मैं भी, हम लोग इसलिए इतना इन्वॉल्व होकर सुन रहे होते हैं। हमारी जो उम्रें हैं, और उम्रों के अलावा हमने भी ज़िंदगी में बड़ा दोस्तियाँ और उतार चढ़ाव और एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो हम बड़ा गौर के साथ सुन रहे होते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। उम्र में ठीक कह रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे नूर भाई बता रहे थे ना कि दो दोस्तों के बीच जो तीसरा अगर इनकी लड़ाई करवा दे या फिर दोस्ती करवा दे, तो वो फिर अल्लाह का हबीब है, या फिर वो इस तरीके से वो बता रहे थे। मुझे अपना वो ये बहुत सारा टाइम याद आ रहा चूँकि हम सब की ज़िंदगी एक जैसी है, और ये सब वाक़यात, अगर कोई भी वाक़यात मेरे साथ हुआ है वाक़या, तो वो दूसरे के साथ भी हतमन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, वो ये चीज़ें वहाँ नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम ये बात भी निकली कुछ इसी तरह थी कि वो शेफ जलाल अपना किस्सा कुछ शेयर कर रहे थे, तो वहाँ से बात निकली और फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। और शायद आप देखेंगे, सबसे पूछें जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं, 80% लोगों के साथ ये मसला हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो चूँकि हम सब लोगों के जो ये मसाइल हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और न फ़कत ये इस ज़माने में ये मसाइल आ रहे हैं, हज़रत आदम से लेकर आज तक आप देखें ये हसद वाला अंसर जो है, जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो ये इब्लीस ने सजदा नहीं किया। किस वजह से? इसी हसद की वजह से कि मैं इससे अबतर हूँ, मैं इससे बालातर हूँ, मैं इसको सजदा किस तरह करूँ। फिर आप देखें, थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो काबिल अपने भाई हाबिल का कत्ल कर देता है इसी हसद की वजह से। तो ये घर घर की कहानी है, वहाँ से शुरू करें तो ये आज तक जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है। इसी तरह से हज़रत यूसुफ़ के भाई हज़रत यूसुफ़ को कत्ल करते हैं या कुएं में फेंक देते हैं, किस वजह से? सिर्फ इसी हसद की वजह से। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यूसुफ़ में बयान फरमाता है कि याद करो यूसुफ़ वो वक्त कि हमने तुम्हें कुएं से बचाया और अजीज़ मिस्र बना दिया। क्यों? क्योंकि हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह पर तवक्कल था। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमारे साथ अगर कोई बुराई करता है तो हम समझते हैं कि बस ये दुश्मन, ये दुश्मन, ये दुश्मन। हम ये नहीं सोचते कि इन सब पर एक हावी मेरा एक दोस्त है, वो मेरा परवरदिगार है, और वो परवरदिगार जो है मेरी इन तमाम मुश्किलात में मेरी मदद फरमाता है। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ को कुएं से बचाया, फिर कोई एक कारवान को खुदावंद मुताल भेजता है, वो कारवान हज़रत यूसुफ़ को वहाँ से ख़रीद के ले जाता है, मिस्र के बाज़ारों में बेच देता है, और फिर मिस्र के बाज़ारों से बिककर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र बन जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि खुदा का लुत्फ़ किस तरह से। और फिर बाप की जुदाई, भाइयों की जुदाई, फिर जब भाई आते हैं तो हज़रत यूसुफ़ का फिर किरदार देखें। हमें यहाँ ये सबक सीखना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ का किरदार ये है कि अपने भाइयों को माफ़ कर देते हैं, और हम होते तो क्या आया हमने ऐसा सबक सीखा है? हम माफ़ करते या नहीं करते? हम तो अपने शायद उन भाइयों को देखना गवारा ना करते जिन्होंने हमें कुएं में फेंका हो। मगर हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी देखें, वो जब उनको देखते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको अता करते हैं, और इस अंदाज़ में अता करते हैं, और इस अंदाज़ में बात करते हैं कि ताकि वो शर्मिंदा भी ना हो। मुहिम यह है कि हम अगर किसी के साथ नेकी भी कर रहे होते हैं तो इतना एहसान जतला के नेकी कर रहे होते हैं कि अगला वो शर्म से पहले ही मर जाए। बिल्कुल। और फिर यही सिलसिला हसद का ये बढ़ता रहा। ऐसा नहीं कि हम कहें कि वहाँ पर किसी ने सबक सीख लिया और उस सबक से सब सबक सीख रहे हैं और जो है ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। नहीं, वही सिलसिला चलता हुआ आया, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हसद एक ऐसी बीमारी है कि जिस तरह एक सूखी लकड़ियों को एक आग की चिंगारी पूरी लकड़ियाँ जितने भी अंबार क्यों ना हो सबको जला के रख देगी, इसी तरीके से हमारी जितनी भी नेकियां हो सिर्फ इस एक हसद की वजह से आपकी पूरी की पूरी नेकियां जल जाती हैं। होगा क्या कि महशर के मैदान में कि जब हमने किसी का अगर हक खाया हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले तो चूँकि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जिसके पास इतनी नेकियां हों, इतनी नमाज़ें हों, इतनी रोज़े हों उसके पास, मगर क़यामत के मैदान में मुफलिस हो, खाली हाथ हो। कहा खाली हाथ? जब साहबा ने पूछा कैसे खाली हाथ हो सकता है जब इतनी नेकियां उसके पास हों? कहा वो इस वजह से कि उसने लोगों के साथ हसद किया था, लोगों का हक खाया था।
अब जब महशर के मैदान में इसके पास नेकियां तो बहुत हैं, जिनका हक खाया था उनके पास नेकियां नहीं थी। फिर अल्लाह ने इसकी उन नेकियों के उनके जो चूँकि हसद किया था, उस हसद के बदले में, जहाँ जो हक खाया था उस हक के बदले में, चूँकि इसके पास वहाँ पर इन नेकियों के अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह इसकी नेकियां उनको दे देगा। वो जितने दावेदार होंगे वो जितने दावेदार होंगे आहिस्ता आहिस्ता सब लेते हुए चले जाएंगे। आखिर में अगर कोई मजीद दावेदार बच गए और इसके पास नेकियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर अल्लाह उनके गुनाह इसके गर्दन में डाल देगा। और फिर ये बंदा जो इतनी नेकियों के साथ गया था, अब ये जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा, और वो लोग जो नेकियों के साथ नहीं आए थे मगर वो फिर जन्नत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपने देखी होगी एक चीज़ जो अमूमन हम नोटिस करते हैं कि मर्द के मुकाबले औरत से हसद कर रही होती है। एक औरत ही औरत से हसद कर रही होती है। देखें, औरत चूँकि औरत अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि औरत एक फूल की मानंद है जी। और फूल ऐसा नहीं है कि मतलब अपने खिलकत के मराहिल के अंदर कोई नाकिस है, नहीं, नाकिस नहीं है, वो कामिल है मगर फूल की मानंद है। अब होता ऐसा है कि इस फूल को थोड़ी सी भी गर्मी लग जाए, सर्दी ज़्यादा लग जाए, पानी ज़्यादा लग जाए, तो ये जल्दी मुरझा जाता है, ये जल्दी इसको नुकसान पहुंच जाता है। तो होता ऐसा है कि जब ख़वातीन के अंदर ये जो हसद का सिलसिला है, ये कुछ इसलिए ज़्यादा है कि इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होती हैं एक दूसरे से, ज़ाहिर ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो जो ये अंसर है ये भी बढ़ जाता है और फिर इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है उसका। मर्दों के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सुन भी लें तो हम हल्का ले लेते हैं। कभी सुना ही नहीं कि कोई मर्द एक दूसरे मर्द से हसद करता हो, पता नहीं, मैंने नहीं सुना अपनी आपने औरत का ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मगर हम हल्का लेते हैं उस चीज़ को। हाँ, हम कहते हैं कुछ नहीं है, हो सकता है, इग्नोर कर देते हो सकता है। हैं। मगर ख़वातीन जो है वो इग्नोर नहीं करती, इग्नोर बहुत कम करती हैं, पाई जाती वो है। सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं चूँकि नाजुक हैं, जी जी, सेंसिटिव हैं। हाँ। तो फिर जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एहसास होता है कि शायद हम मुझसे ज़्यादा हसद हो रहा है। अच्छा, मैं